प्रथम लागु दो चरण के धनिये न छुड़ाइयो छिन। लाख तले लाल एडिया मेरे जीव के ही। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खुलो बाधू। पल वाल निर्खु नेत्रे मेरे जीव के ही। वंदु सी सतगुरु चरण को कर धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनीश देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज की जय। समस्त गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। त्याग, तपस्या, ज्ञान, अनंत ज्ञान, प्रेम और स्नेह की मूर्ति हमारे गुरुजी श्री हेमंत जी भंडारी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब और इश्क भानु हम देखूं वतन अपनो निज धाम। करूं चरण तले विश्राम वेल सो पियाजी सो प्रेम काम। श्री राज जी महाराज के श्री गुरु जी के चरणों में हम अर्ज करते हैं कि आप अपना प्रेम हमें प्रदान करें और उसी प्रेम को हम हमारे दिल में बसाकर अपने मूल घर श्री परम धाम के दर्शन कर सकें। ऐसी अरज हम श्री राज जी महाराज के चरणों में करते हैं, श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में करते हैं। आइए सुंदर साथ जी परम धाम की परिक्रमा में हम प्रवेश करते हैं। प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली कक्षा में हमने रंग महल के चारों तरफ की परिक्रमा करना शुरू किया था, जिसमें हमने रंग महल के ठीक सामने, मूल द्वार के सामने जो 7 वन पड़ रहे हैं, उन 7 वनों का वर्णन सुना था तथा सामने जमुना जी तक का, पाल तक का पूरा संपूर्ण वर्णन सुना था, समझा था। अब आज हम आगे बढ़ते हैं, हम परिक्रमा करना शुरू करते हैं। परिक्रमा किस तरह से होती सुंदर साथ जी? जैसे कि अगर हम मूल द्वार पर खड़े हैं तो मूल द्वार के दक्षिण से लेकर वापस से मूल द्वार तक हमें पहुंचना है। तो ये दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व, तो हमने इनसे पहले कक्षा में ये भी समझा था कि ये 4 कोने जो हैं, इन 4 कोनों पर ये अग्निकोण, नैऋत्य कोण, भाभव्य कोण, ईशान कोण, ये चारों कोनों पर 4 जल चहबच्चे हैं, जिन्हें हम 16 हास्य के चहबच्चे कहते हैं। 16 हास्य के चहबच्चे चारों कोनों पर आए हैं। तो इस प्रकार से जब हम 7 वनों का दर्शन करके दक्षिण की तरफ मुड़ते हैं, तो दक्षिण की तरफ से जैसे हमने परिक्रमा करनी शुरू करी, तो जहां से 50 हास खत्म होकर 51वीं हास, रंग महल की हम जानते हैं रंग महल की 201 हास है, तो जहां पर ये 50 हास खत्म होकर 51वीं हास शुरू होती है, वहां से लगता हुआ एक 16 हास्य का चहबच्चा आता है। इसी प्रकार से हर 50 हास के अंतराल पर चहबच्चे आते हैं। तो अब हम वर्णन सुनते हैं कि इन 16 हास्य के चहबच्चे की कितनी सुंदर शोभा है। जैसा कि नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि ये जो चहबच्चा है, इसमें 16 हास्य हैं। इस प्रकार से ये भी रंग महल की तरह पहलदार होने से 16 हास में ये चहबच्चा आता है। तो 16 हास, एक हास अर्थात हमने समझा था एक हास अर्थात 30 मंदिर। तो इस प्रकार से 16 हास जो है वो कुल मिला के 480 मंदिर का ये गोल घेरा जो है, ये 16 हास्य के चहबच्चे में आता है। तो ये तो हुई इसके गोलाई की बात। अब इसकी एक हास जो है, ये एक हास जो है ये रंग महल की हास से लगती हुई है। इस तरफ रंग महल की परिक्रमा आती सुंदर साथ जी।
तो इसकी जो एक हाथ है, 16 हाथ में से एक हाथ जो है वो रंगमहल की एक हाथ से लगती हुई है। तो एक तरफ एक कोने में ये जाके रंगमहल से मिल जाता है, और इसकी इसी प्रकार से ये एक कोने से तो रंगमहल से मिला, और बाकी 3 तरफ जो है इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां आई है। क्योंकि ये जो 16 का चेहबच्चा है, इसका और रंगमहल का एक ही लेवल है, अर्थात ये भी भूमभर ऊंचा है। तो भूमभर ऊंचा होने से इसमें भी यहाँ पर सीढ़ियां, 100 सीढ़ियां जो है यहाँ पे नीचे बनों में उतरती है। तो इस प्रकार से 100 सीढ़ियां जो है वो नीचे बनों की तरफ उतरती है। इस तरफ नारंगी का वन आ जाता है, और इस तरफ नारंगी का वन आ जाता है, और इस तरफ कुंज निकुंज वन आ जाते हैं, और इस तरफ जो है बटपीपल की चौकी आ जाती है। तो इस प्रकार से ये भूम भर की सीढ़ियां जो है ये यहाँ से वनों से ऊपर चढ़ने के लिए है। और ऊपर चढ़ते हैं, जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर बड़ा ही सुंदर एक मंदिर का चौड़ा गोल फिरती हुई यहाँ पे रोस आती है। तो ये जो पाल है, पाल पे सीढ़ियों की जगह को छोड़कर बाकी चारों तरफ कठेड़ा आया है। तो ये चारों तरफ कठेड़ा आया है, और बाकी ये एक मंदिर की जो चौड़ी रोस है, ये चौड़ी रोस जो है इसमें यहाँ पे चारों तरफ नीचे उतरने के लिए चांदे आए हैं। अर्थात यहाँ से ऊपर चढ़े, एक मंदिर चौड़ी पाल पार की, और फिर आगे ये चांदा आ जाएगा, और चांदा जो है इससे 3-3 सीढ़ियां जो है वो नीचे उतरने के लिए आई है दोनों तरफ। इस प्रकार से दोनों तरफ 3-3 सीढ़ियां जो है वो नीचे उतरने के लिए आई है। हम जैसे पन्ना जी जाते हैं तो महारानी जी का मंदिर देखते हैं, महारानी जी के मंदिर में भी जो कुंड है वो कुंड में इसी प्रकार से जो है सीढ़ियां बनी हुई है, तो हम उसे हमारे ध्यान में ला सकते हैं। तो जैसे ही हम 3 सीढ़ियां नीचे उतरते सुंदर साथ जी, तो नीचे की तरफ जल चबूतरा आता है। तो ये जल चबूतरा जो है ये आया है, और जल चबूतरे से एक सीढ़ी नीचे जो है ये बीच में जल आया है। चेहबच्चे के अंदर फव्वारे की बड़ी ही सुंदर शोभा है, और इस प्रकार से ये बड़ा ही सुंदर चेहबच्चे की शोभा। इस चेहबच्चे ने क्योंकि नीचे की तरफ बन है, तो नीचे की तरफ बन होने से यहाँ पर एक तरफ तो नारंगी का वन आता है, और एक तरफ जो है वट नारंगी जाम्बू, एक तरफ जाम्बू का वन आता है। तो इस प्रकार से जाम्बू और नारंगी के बनों के इसने 40 वृक्षों का स्थान जो है इस चेहबच्चे ने लिया है। तो इस प्रकार से 80 वृक्ष जो है वो यहाँ के कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बड़ी ही सुंदर शोभा, जब हम नीचे वनों में खड़े होते हैं तो बड़ा ही सुंदर ऐसे दिखाई देता है कि रंग महल से लगता हुआ जो है एक भूम ऊंचा एक गोल बड़ा ही सुंदर एक चेहबच्चा दिखाई दे रहा है। तो हम ऊपर जैसे ही भूमभर के ऊपर चढ़ के जाते हैं तो एक मंदिर चौड़ी पाल पार करते हैं, तो नीचे बड़ा ही सुंदर जल जो है, जहाँ पे जल चबूतरे पुत्र की बड़ा ही सुंदर जल जो है दिखाई देता है, जहाँ पर हम सब सखियां श्री राज शमा जी के साथ में झिलना का आनंद लेती हैं। तो इस प्रकार से ये 16 का चेहबच्चा, बिल्कुल इसी तरह के चेहबच्चे चारों कोनों में भी आए हैं। तो अब इस अग्निकोण के चेहबच्चे को पार करके हम और दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ते हैं। तो दक्षिण दिशा की तरफ जैसे ही मुड़ते हैं तो हमें यहाँ पर बड़ी ही सुंदर 500 मंदिर की चौड़ाई में और 1500 मंदिर की लंबाई में बट पीपल की चौकी के दर्शन होते हैं। तो बड़ी ही सुंदर ये जो बट पीपल की चौकी है, ये 1500 मंदिर अर्थात 50 हाथ अर्थात 1500 मंदिर की लंबाई में आई है, और 500 मंदिर की ये चौड़ाई में आई है। 500 मंदिर की ये चौड़ाई में आई है। सुंदर सा जी, अगर आपको ध्यान हो तो हमारे जो नीचे के बन थे वो नीचे के बन भी सारे कितने लंबाई में थे और कितनी चौड़ाई में थे? 500 मंदिर की उनकी चौड़ाई थी, परंतु वो लंबाई में 2000 मंदिर लंबे थे। बट पीपल की चौकी जो है वो 1500 मंदिर लंबी आती है। तो अब हम इसकी लंबाई चौड़ाई के विषय में बात करने के पश्चात अब इसके अंदर का वर्णन समझते हैं कि किस प्रकार से सुंदर शोभा बट पीपल की चौकी की आई है। तो ये बट पीपल की चौकी जो है इसके चारों तरफ जो है रोस आई है। तो ये जो रोस है, ये रोस रंग महल की जो परिक्रमा की रोस चल रही है, इस रोस के मतलब रंग महल की दीवार से बिल्कुल मिलती हुई है।
यहाँ हमें ये जानना जरूरी है सुंदर साथ जी कि रंग महल जो है वो तो भूम पर ऊंचा है, परंतु बट पीपल की चौकी जो है वो जमीन पर आई है। तो इस प्रकार से रंग महल से हमें अगर बट पीपल की चौकी में जाना है तो यहाँ पर जो परिक्रमा की जगह है, ये परिक्रमा की जगह से नीचे जाने के लिए, क्योंकि 50 हाथ में आया है तो हर हाथ में यहाँ पे भूम भर की सीढ़ियां जो है नीचे उतरने के लिए आई है। इस प्रकार से ये भूम भर की सीढ़ियां जो है वो नीचे उतरने के लिए 50 हाथों में 50 सीढ़ियां आई है। इस प्रकार से तो जैसे ही हम इन 50 इस रोज से नीचे की रोज पर बट पीपल की चौकी की रोज में आते हैं तो बड़ी ही सुंदर जो है यहाँ की शोभा है। यहाँ पर रोसों में भी चेहबच्चे हैं, कितने हैं वो हम बाद में समझेंगे, पहले हम अंदर की शोभा का वर्णन समझते हैं। तो कितनी सुंदर है बट पीपल की चौकी। बट और पीपल यानी कि नाम से ही हमें समझ आना चाहिए कि ये जो वन है यहाँ पर बट के और पीपल के बड़े ही सुंदर विशाल विशाल वृक्ष आए हैं। तो और मतलब यही जो वृक्ष है, कहने के लिए हम इनको वृक्ष कहते हैं सुंदर साथ जी, परंतु इनके अंदर बड़ी ही सुंदर, क्योंकि इतना मोटा तना है कि बड़ी ही सुंदर जो है, बड़ा ही सुंदर इनके तनों में भी जोगवाई आई है। अंदर महल है, मालिये हैं और अंदर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां आई हैं, पशु पंखियों के रहने का स्थान है। तो बड़ी ही सुंदर जो है इन वृक्षों के मध्य की शोभा है। अब हम देखते हैं कि कितने वृक्ष आए हैं, किस प्रकार से इसे क्यों बट पीपल की चौकी कहा जाता है। तो 5 वृक्षों की 15 हारें, इस तरह से ये 5 वृक्ष जो है इनकी 15 हारें जो है वो पूरी चौकी में आई है। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी ये 5 वृक्षों की 15 कतारें यहाँ पे पूरी चौकी में आई। इस प्रकार से 5 वृक्षों की 15 कतारें होने से कुल कितने वृक्ष की शोभा है? 75 वृक्षों की शोभा जो है वो यहाँ पर पूरी संपूर्ण चौकी में दिखाई देती है। अब ये वृक्ष जो है सुंदर साथ जी कहने को वृक्ष है, पर हमने सुना कि ये जो वृक्ष है बड़े ही विशाल, इनका जो तना है बहुत ही मोटा, मतलब उसके अंदर सारी जोगवाई है, उसके अंदर महल भी है, मालिये भी है, मंदिर भी है और उसमें चढ़ने के लिए ऊपर सीढ़ियां भी है। तो इस प्रकार से बड़े ही सुंदर ये विशाल विशाल वट और पीपल के वृक्ष इस पूरी चौकी के अंदर आए हैं। अब ये जो वृक्ष हैं, जैसे 4 वृक्ष है तो 4 वृक्षों के बीच में एक चौक बन गया, 4 के बीच में एक चौक, इस प्रकार से 4 के बीच में एक चौक बन गया। इस प्रकार से 5 वृक्षों के बीच में 4 चौक होने से कुल मिला के, और यहाँ पे 15 के बीच में 14 चौक होने से कुल मिला के कितने चौकों की शोभा हो गई? 14 की 4 हारें, या यह कह दीजिए कि 4 की 14 हारें। तो कुल मिला के 56 चौक जो है इस पूरी बट पीपल की चौकी में, इस प्रकार से ये 56 चौक जो है इनकी बड़ी ही सुंदर शोभा जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है। इस प्रकार से 56 चौकियां यहाँ पे होते हैं। अब ये जो चौक है इनमें भी बड़ी ही सुंदर शोभा है सुंदर साथ जी। किस प्रकार से ये चौक बने हुए हैं? तो जैसे कि ये एक चौक है, तो चौक जो है, चौक के मध्य में एक चबूतरा आया है, विशाल चबूतरा है। ये भी चौक के मध्य में एक चबूतरा है। चबूतरा भी किस प्रकार का है? जैसे चांदनी चौक में हमने चबूतरा देखा था, बस उसी प्रकार से ये चबूतरा आया है। तो ये जो चबूतरा है ये कमर पर ऊंचा आया है और इसके मध्य में जल चेहबच्चा आया है। तो बड़ा ही सुंदर जो है यहाँ पे चेहबच्चे की ये शोभा बनती है। इस प्रकार से 56 चौकों में 56 चेहबच्चों की बड़ी ही अनुपम शोभा है। इनमें से बड़ी ही सुंदर फवारे निकल रहे हैं और बड़ी ही सुंदर जो है मोतियों के जैसे उनमें से फवारे निकलते हैं। तो ये 56 चौकों में 56 चेहबच्चे। और ये जो चारों तरफ की रोज चल रही है सुंदर साथ जी, इन रोसों में भी चेहबच्चों की बहुत ही सुंदर शोभा है। जैसे ही हम रंग महल की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पूरी जो रोज चल रही है इसके ऊपर 16 चेहबच्चों की बड़ी ही सुंदर शोभा आती है। तो 16 चेहबच्चे जो है वो उत्तर और दक्षिण में, इस प्रकार से यहाँ पर भी, और 4 चेहबच्चे, 1 2 3 4 चेहबच्चे पूर्व की तरफ और 4 चेहबच्चे ही पश्चिम की तरफ जो है आते हैं। तो इस प्रकार से रोज
200 पर कुल कितने चेहबच्चों की शोभा है? 16 16 32 और 4 4 8, कुल मिला के 40 चेहबच्चों की शोभा जो है ये जल रोज पर आ गई। जल रोज नहीं, रोज के ऊपर आ गई। तो इस प्रकार से 40 जो है ये यहाँ के हो गए। ये जो है 56 और 40 ही सब प्रथम भूमि में ही आ जाते हैं। अब बट पीपल की चौकी जो है इसकी जो है 4 भूम 5वीं आकाशी है, अर्थात 4 भूम तक जो है, मतलब ये वृक्ष आया, वृक्ष के ऊपर फिर से तना, फिर वापस वृक्ष, तना, वृक्ष, इस प्रकार से 4 भूम 5वीं चांदनी पर 5वीं जो है इसकी चांदनी होती है। तो बड़ी ही सुंदर चांदनी है। और चांदनी पर भी सुंदर साजी 4 कोनों में 4 चेहबच्चों की बड़ी ही सुंदर जो है ये शोभा है। तो आकाशी में 4 चेहबच्चे और आ जाते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के कितने चेहबच्चों की शोभा हो गई? 100 चेहबच्चों की शोभा जो है पूरी बट पीपल की चौकी के अंदर होती है। बड़े ही सुंदर ये जलचे बच्चे हैं। अब ये जो बीच की जो ये गलियां दिख रही है सुंदर सादी चौकों के बीच में जो गलियां हैं, तो ये गलियों में क्या है? इन गलियों में सभी जगह जो है ये नहरें चल रही है। मतलब एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की तरफ जो है वो नहरें चल रही है, जो चारों तरफ इस चौक को घेरते हुए आ रही है। तो इस प्रकार से एक नहर दूसरी में जाके मिल जाती है, फिर वापस तीसरी में, फिर चौथी। इस प्रकार से बड़ी ही सुंदर चारों तरफ नहरों की बड़ी ही सुंदर शोभा है। नहरों के दोनों तरफ चलने के लिए फुटपाथ के जैसे पाल बनी हुई है। तो बड़ी ही सुंदर जो है यहाँ की शोभा। अब ये जो वृक्ष है सुंदर साग जी, ये हमने देखे, ये जो वृक्ष है, तो ये जो वृक्ष है ये भी चबूतरे पे आए हैं। चबूतरा आया है, विशाल एक चबूतरा है और चबूतरे के ऊपर वृक्ष आए हैं। तो चबूतरे के ऊपर ये वृक्ष आए हैं। तो ये वृक्ष भी बड़े ही सुंदर जो है एक दूसरे से मिलते हुए इस प्रकार से मेहराब बनाते हैं। तो बड़ी ही सुंदर विशाल विशाल मेहराबें जो है पूरी बट पीपल की चौकी में दिखाई देती है। तो ये जो मेहराबें जो हैं वो इनकी पेड़ों की पत्तियों, डालियों, इनकी ही विशाल विशाल मेहराबें बनी हुई है। और मेहराब है तो उसके अंदर झूले भी होंगे ही सही। तो इस प्रकार से जैसे कि ये वृक्ष है, तो वृक्ष के ऊपर इस प्रकार से ये मेहराबें चल रही हैं और यहाँ पे मेहराबों में जो है इस प्रकार से ये झूले लग रहे हैं। तो इस प्रकार से बड़ी ही सुंदर जो है चारों तरफ से, इस तरफ से भी चल रहे हैं और इस तरह से जैसे ये जो है ये भी यहाँ पे भी मेहराबें पड़ जाएगी। हर वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच में मेहराबें हैं और हर मेहराब के बीच में जो है वो झूला पड़ता है। तो इस प्रकार से जैसे हमने 8वीं भूम में समझा था 4 ताली के झूले पड़ते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर भी चारों तरफ जो है झूले होने से यहाँ पर भी 4 ताली के इस प्रकार से झूले पड़ते हैं। तो बड़ी ही सुंदर जो है यहाँ के पूरी सुंदरता, कितनी सुंदर है बट पीपल की चौकी सुंदर साथ जी, जहाँ पर बड़ी ही सुंदर नहरें दिखाई दे रही है, विशाल विशाल वृक्षों की मेहराबों में बड़े ही सुंदर झूले, हिंडोले, जिसमें हम राज शर्मा जी के साथ में झूलने का आनंद लेते हैं। और झूलते झूलते ये जो है बच्चों के जो फव्वारे निकल रहे हैं उनका पानी आता है। तो बड़ी ही सुंदर अनुपम शोभा, हंसी ठिठोली यहाँ पर बट पीपल की चौकी में होती है। अब अगर हम ये जो हिंडोले हमने देखे, तो ये हिंडोलों की काउंटिंग अगर हम करें कि कितने आए हैं, तो सुंदर सा जी किस प्रकार से आए हैं। जैसे कि ये कितने यहाँ पे वृक्ष है, यहाँ पे 5 वृक्ष है, तो हर 5 वृक्ष के बीच में 4 हिंडोले आए इस प्रकार से, क्योंकि 4 मेहराबें पड़ी तो उस हिसाब से हिंडोले आए। तो 5 के बीच में 4 हिंडोले आने से, और ये इनकी कितनी कतारें हैं? 15 कतारें हैं। तो 15 कतारों के 4 हिंडोले, इस प्रकार से कुल मिला के 60 हिंडोले जो है वो इस प्रकार से आए हैं, इस तरीके से। फिर उसके बाद में अब मेहराबें, तो इनमें भी हमने अभी देखा था कि मेहराबें तो इस प्रकार से भी पड़ी और इनमें भी हिंडोले आए हैं। तो ये जो है हर 14 की, मतलब ये 15 की लाइन है, तो 15 में से 14 मेहराबें पड़ी, तो 14 मेहराबों के 14 झूले। तो इस प्रकार से ये जो 14 झूले हैं, 14 झूलों की कितनी कतारें हो गई? 1 2 3 4 5। 14 झूलों की 5 कतारें होने से ये कितने झूले हुए? 70 झूले। तो 70 झूले ऐसे वर्टिकल फॉर्म में आए हैं और 60 झूले जो है इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल में हैं। तो इस कुल मिला के 130 हिंडोले जो है वो एक बोम में आए हैं। और हमने क्या समझा था कि ये जो बट पीपल की चौकी है ये 4 भूम 5वीं आकाशी है। तो इस प्रकार से हर भूम में 130 हिंडोले आने से 4 भूमों के कुल मिला के 520 हिंडोलों की बड़ी ही सुंदर जो है वो यहाँ पर शोभा आती है। तो इस प्रकार से ये बट पीपल की बड़ी ही सुंदर चौकी।